हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, अब बारी है मेंस की। सो मेंस के लिए मैंने स्टार्ट किया मेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह आपकी क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की मेंस के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ तक ये सारी क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास होगी। 3 मंथ में इतने सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के, और हर लेवल को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या इस साल एग्जामिनेशन, इस साल आप कोई भी बैंक एग्जामिनेशन दो, 6 में से कोई भी मेंस दो, आपके सारे मेंस क्लियर होंगे। इतनी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली सीरीज होती है हर रोज सुबह 9 बजे। उस सीरीज को जरूर फॉलो किया करो, और प्रीवियस सेशंस भी देखना जिन्होंने अभी तक देखे नहीं है। हम हर रोज क्लासेस कर रहे हैं। आज हम स्पेसिफिकली क्लास करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हम जब भी मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो पर्टिकुलर एक टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेंस का पेपर ऐसे ही आता है। तो आज हम करेंगे आपके लिए पजल मिलेगी, आपको वेरिएबल बेस्ड पजल मिलेगी, पजल विद ब्लड रिलेशन मिलेगा देखने को, इनपुट आउटपुट मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आज की क्लास में। तो क्लासेस को पूरा फॉलो करो, और जहां तक हो सकता है आप इस क्लासेस को शेयर भी करो, ताकि और से और ज्यादा लोग भी इसको देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डेटा सफिशिएंसी का, हिंदी मीडियम के लिए, एंड ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ क्वेश्चन, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट इसी तरह रखेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाओगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि 8 पर्सन फ्रॉम आई टू पी सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ पर्सन सिट एट कॉर्नर एंड रिमेनिंग सिट इन द मिडल ऑफ टेबल एंड ऑल द फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। हमें बताना है हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ 8 पर्सन बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे, 4 मिडिल में, और आठों के आठों पर्सन मिडिल में फेस कर रहे हैं। ओके, तो इसके अपने दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर के लिए। 8 पर्सन बैठे हैं अपने पास। स्टेटमेंट वन में हमें क्या रखा है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के एंड सिट कॉर्नर ऑफ एंड सिट वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, एल सिट थर्ड टू द राइट है अपने पास के, और एल जो है ये अपने पास कॉर्नर पर बैठा है। फिर क्या रखे, वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जी। एक पर्सन है एल और जे के बीच में, राइट लेफ्ट पता नहीं है। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, या क्वेश्चन आ गया, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। आई के बारे में क्या रखा, आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन। एम इज नॉट सिट एडजस्टिंग टू एल, यानी एम जो है वो एल के साथ नहीं बैठा। एल से स्टार्ट करते हैं, एल कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, एल से एक छोड़ के गैप पे जे है, लेफ्ट में रखेंगे राइट में रखेंगे, क्योंकि जे के सेकंड टू द राइट में हमारे पास पी भी बैठा है। ठीक है, फिर एल से दो छोड़ के हमारे को के जो अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट है एल से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास के। ठीक है, उसके बाद हमें और ये कंडीशन होगी हमारे पास, एम जो है ये क्या रखे हमको एल के साथ नहीं है, यानी एम यहाँ पर भी नहीं है, एम यहाँ पर भी नहीं है। और आई है इमीडिएट राइट ऑफ एन है, यानी आई बैठेगा हमारे पास इमीडिएट राइट ऑफ एन। एम यहाँ आने से एम आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अपने पास बच जाता है आई जे के बचते हैं, के आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फर्स्ट से अपना आंसर आ रहा है, हमें पूछ रखा है हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है। स्टेटमेंट वन से तो हमारा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू में क्या रखा है कि एन एंड एल फेस ईच अदर। यहाँ बना लेते हैं स्टेटमेंट टू का, एन और एल फेस ईच अदर। टू पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में दो पर्सन बैठे, राइट लेफ्ट पता नहीं है अपने को। एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। हु सिट एडजेसेंट टू एल, ओ जो है वो एल के साथ बैठे। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, पी बैठा अपने पास इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के में। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें इसको, सबसे पहले एन से स्टार्ट कर लेते हैं। एन और एल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एन और एल हमको ये कहीं नहीं कह रखा मिडिल में बैठे हैं या कॉर्नर में बैठे हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं साथ में फिर। ठीक है, इसमें हम एन और एल कॉर्नर पे बिठा देते हैं। उसके बाद हमें क्या रखा था कि एल के इमीडिएट नेबर है ओ, एंड ओ के थर्ड टू द राइट में बैठा है अपने पास एम। ठीक है, तो अगर मैं एल के इमीडिएट नेबर ओ यहाँ बिठाता हूँ, तो ओ के थर्ड टू द राइट में एम यहाँ पर आ जाएगा। बस एल को ओ को यहाँ बिठाता हूँ, तो ओ को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो थर्ड टू द राइट में एम नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर एन बैठा है अपने पास। इसका मतलब ओ की कंडीशन, ओ की पोजीशन तो हमको साफ पता है कि ओ जो है अपने पास एल के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, और ओ के थर्ड टू द राइट में एम यहाँ आ जाएगा। नीचे सेकंड कंडीशन में भी सेम चीज है, ओ अपने पास एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, एंड दो पर्सन छोड़ के एम राइट में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एल वाली कंडीशन होगी। फिर हम एक ये कंडीशन क्या रखी है, एन से दो प्लेस छोड़ के जे है। देखो एन से दो प्लेस छोड़ के इधर रखते हैं तो ओ आ जाएगा, इस साइड बिठाना पड़ेगा जे को।
इसमें हम एन से 2 प्लेस छोड़ के जे अपने पास यहाँ आ जाएगा। एन और जे की बात भी होगी। पी बैठा है के इमीडिएट लेफ्ट में, तो पी है अपने पास के इमीडिएट लेफ्ट में। इस कंडीशन में पी है हमारे पास के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। अब देखो कंडीशन तो ये बन गई हमारे पास, के को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, इस कंडीशन में के को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। हमें पूछा है हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, देखो पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है, पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है। दोनों से हमको ये चीज तो पता चल रही है कि पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है। क्या हमको ये चीज पूछा है कि के कॉर्नर पर बैठा है या मिडिल में बैठा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं पूछा। हमें सिर्फ सिंपल सी बात ये पूछी है कि पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जो दोनों कंडीशन में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है। इस वजह से हम मानेंगे कि सेकंड का हमारा आंसर राइट है। अगर इसमें स्पेसिफिकली और कहा जाता कि के कहाँ पे मतलब मिडिल में बैठा है या कॉर्नर पर बैठा है, तब हम कह सकते थे कि हमारा आंसर नहीं आ रहा। बट हमें सिर्फ ये बताना था कि पी के इमीडिएट राइट में के बैठा है, इसलिए अपना स्टेटमेंट सेकंड से आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ गया, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा either statement 1 alone and statement 2 alone are sufficient। ओके, आपको ये डेटा सफिशिएंसी को इसी तरह से चेक करना है, पहले स्टेटमेंट 1 अलोन फिर स्टेटमेंट 2 अलोन। अगर तब भी आंसर नहीं आ रहा फिर दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर चेक करेंगे। इसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करके बनाओ इसको खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है पी टू डब्ल्यू सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग टू नॉर्थ, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। 8 पर्सन है पी टू डब्ल्यू एक लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, और हमें बताना है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है। पहले स्टेटमेंट 1 से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है, आर सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस हो जाएगा। एस हु इज नॉट सिट एंड एक्सट्रीमली एंड, एस जो अपने पास एंड में नहीं बैठा, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 2 पर्सन है हमारे पास। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस एस टू राइट ऑफ यू, यानी कि एस के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं सेम उतने ही पर्सन हमारे पास यू के राइट में भी बैठे हैं। इतनी कंडीशन फर्स्ट में दे रखी है। क्या स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है, देखो स्टेटमेंट 1 में हमको इतना तो पता है, ठीक है, 6 प्लेसेस तो पता है, हमारे पास है 8 प्लेसेस, ठीक है। अब अगर मैं आर 8 प्लेसेस यानी 2 प्लेसेस में और बिठा सकता हूँ राइट में लेफ्ट में। अगर मैं आर से 2 प्लेस छोड़ के वी बनाता हूँ तो वी लेफ्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि फिर वहां पर 3 प्लेसेस हमको चाहिए होंगे। इससे इसलिए आर के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा हमारे पास वी, ठीक है। यहां से वी आ गया। अब देखो यू और एस, एस और यू को मैं कैसे बिठा सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि राइट में कितने प्लेस हैं और लेफ्ट में कितने प्लेस हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। 2 में क्या रखा है कि टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, ओके। डब्ल्यू डब्ल्यू सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, डब्ल्यू जो है अपने पास ये एंड पे बैठा है, ठीक है। एंड डब्ल्यू सिट एडजस्टेंट टू क्यू, डब्ल्यू जो है वो क्यू के साथ ही बैठे। अब देखो डब्ल्यू कॉर्नर पे बैठा है, या तो डब्ल्यू लेफ्ट से कॉर्नर होगा या फिर राइट से कॉर्नर होगा, और डब्ल्यू के साथ में क्यू बैठा है, ये भी हमको पता है। एंड डब्ल्यू से 3 छोड़ के अपने पास टी है, ये बाकी टी। एंड पी से 2 छोड़ के, टी से 2 छोड़ के लेफ्ट में हमारे पास पी आता है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू बैठा है, इसलिए ये कंडीशन हो नहीं सकती, ठीक है। इसमें हमारे पास 8 प्लेसेस पूरे आ गए। क्या हमको सेकंड से आंसर मिल रहा है, हमें फाइंड करना था हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड टू द लेफ्ट यानी यहाँ पर कौन बैठा है, ये हमको फाइंड करना है। क्या सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या फर्स्ट में हमें पता चल रहा है कि हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन दोनों से आंसर नहीं आ रहा। अब हमको दोनों को कंबाइन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस आर वी एस को मैं स्टेटमेंट इसमें बिठाता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ, मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, आर से 2 छोड़ के गैप पे वी और एस है। देखो वी और एस की एक ही जगह मिलती है, यहाँ आ सकते हैं। एंड वी से 2 छोड़ के गैप पे आर अपने पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना था हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्या अब मुझे मिल रहा है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, बिल्कुल मिल रहा है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी में बैठा अपने पास आर, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से मिलाकर कंबाइंडली हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोथ, मैंने इसमें ऑप्शन लगाई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके। यहां लगा दिए थे, ये आंसर हो जाएगा इसका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पजल का। वीडियो को पॉज करो, आराम से इसको पजल को बनाओ। मेंस लेवल पजल है, बनने वाली पजल है। मैं वो पजल्स आपको नहीं करवाता बहुत बड़ी बड़ी जो बनने लायक ही नहीं होती, जिसको एग्जामिनेशन में भी आपको स्किप करना होता है, लेकिन ये वो पजल है जिसको आप बना सकते हो एग्जामिनेशन में। वीडियो को पॉज करो, उसको बनाओ, 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट में आपसे ये पजल बन जाएगी। ट्राई जरूर करना है एटलीस्ट। इसमें हमें क्या रखा कि 8 पर्सन है लिविंग इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 4।
ईच ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट ब्रांड साइकिल्स। ठीक है, 8 पर्सन है, 4 फ्लोर है हमारे पास। ठीक है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर ये कहते हैं कि हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल को चलाता है। ठीक है, फिर क्या रखे ऑल, हाँ फर्स्ट नोट में क्या रखे, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट पी एंड क्यू, नो 2 पर्सन लिव ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, पी इज एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, हर फ्लैट में एक पर्सन होएगा, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे, ये बात ये कह रहा है। उसको बनाते हैं। तो 4 फ्लोर है ना हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। इंफॉर्मेशन काफी नोट करनी पड़ेगी। फ्लैट पी, फ्लैट क्यू, फ्लैट पी एंड क्यू। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या रखा है, द वन हु हैज मोन्त्रा साइकिल लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी। ठीक है, मोन्त्रा साइकिल लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, मोन्त्रा साइकिल लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, ओनली 2 फ्लोर इज बिटवीन द वन हु हैज एटलस एंड टी। 2 ही फ्लोर हैं जिसके पास एटलस एंड टी, ये 2 साइकिल है। ऊपर कौन है, एटलस है या नीचे टी है, ये हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये क्या रखे, बोथ ऑफ देम लिव ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। जब तक हमें कहा ना जाए सेम फ्लैट या सेम फ्लोर, तब तक हम नहीं मानेंगे। हम उसको दोनों कंडीशंस लेकर चलेंगे, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि सेम फ्लैट, अब हम इसको सेम फ्लैट में रखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या कहा गया है, आर लिव इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट ऑफ वन हु हैज फोरफॉक्स साइकिल। आर लिव इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फोरफॉक्स साइकिल हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। ये भी क्या रखा है कि फोरफॉक्स साइकिल फ्लोर नंबर 1 पर है। देखो, फोरफॉक्स साइकिल अगर फ्लोर नंबर 1 पर है, यहाँ पे फोरप्लेक्स है, एंड आर है उसके नॉर्थ ईस्ट ऑफ वन, उसके इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट, मतलब आर यहाँ पे होगा हमारे पास। एक ही कंडीशन बचती है फोरप्लेक्स की, फिर उसका मतलब फोरप्लेक्स हमारे पास फ्लैट पी में आ जाएगा, क्योंकि वो साफ साफ कहा गया है कि फ्लोर नंबर 1 पर है। मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ फायरफॉक्स को, फोरप्लेक्स क्या करूँ, फायरफॉक्स को यहाँ आ जाएगा आर, तो इसमें भी हमारे पास फायरफॉक्स आर। ठीक है, फिर क्या रखे, एज मैनी फ्लोर अबव वाई एज बिलो आर। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एज मैनी फ्लोर एज अबव वाई एज बिलो आर, यानी कि वाई के ऊपर जितने फ्लोर हैं उतने ही फ्लोर आर के नीचे फ्लोर है। आर के नीचे कितना फ्लोर है, एक फ्लोर। इसका मतलब वाई के ऊपर भी एक फ्लोर होना चाहिए, यानी वाई जो अपने पास ये फ्लोर नंबर 3 पर आएगा, लेकिन फ्लैट पी में आएगा, क्यू में आएगा, ये हमको नहीं पता। याद है मैंने आपको कहा था, जब तक कहा ना जाए फ्लैट के बारे में, तब तक अपनी मर्जी से उसको उस फ्लैट में नहीं बिठाना। फिर हमें कहा गया, द वन हु हैज हर्कुलस साइकिल लिव इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ वाई। इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ वाई, फ्लोर ऑफ वाई नहीं है, फ्लैट ऑफ वाई, इसका मतलब है सेम फ्लोर, सेम फ्लैट है। जब इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ वाई है, अगर यहां होता इमीडिएटली बिलो फ्लोर ऑफ वाई, तो कंडीशन बनती दोनों साइड की, दोनों को सोचना पड़ता हमको। अब हमें पता है कि जो हार्क्लोस है वो इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ वाई है, यानी इन दोनों का जो है अपने पास सेम फ्लैट है। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर हमें क्या रखे, द वन हु हैज हीरो साइकिल लिव बिलो द वन हु हैज हार्क्लोस साइकिल वेयर बोथ ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, हार्क्लोस के नीचे है अपने पास हीरो, लेकिन इन दोनों का जो फ्लैट है ये अपने पास डिफरेंट फ्लैट है। ये बात भी समझ आ गई आपको, कब डिफरेंट है कब सेम है। फिर हमें क्या रखा है, द वन द नंबर ऑफ फ्लोर अबव वी इज वन मोर द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु हैज ए वन साइकिल। ठीक है, वी से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है, जितने की ए वन साइकिल जिसके पास है उसके नीचे फ्लोर है। एंड वेयर बोथ ऑफ देम डोंट लिव ऑन सेम फ्लोर, यानी कि वी और एवन ये सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते। ये बात हमको कहेगी, ये दोनों सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते अपने पास। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है एक्स के बारे में, एक्स लिव इमीडिएटली साउथ वेस्ट ऑफ वन हु हैज ए वन साइकिल। इमीडिएटली साउथ वेस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जहां पर भी ए वन होगा उसके इमीडिएटली साउथ वेस्ट में आ जाएगा अपने पास एक्स, एक फ्लोर यहाँ एक फ्लोर यहाँ। समझ आएगा, ये फ्लैट पी का फ्लोर होगा, ये फ्लैट क्यू का फ्लोर होगा। इमीडिएटली साउथ वेस्ट का ये मतलब होता है। फिर एस के बारे में हमें क्या रखे, एस लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू। ठीक है, एस जो है अपने पास ये नॉर्थ वेस्ट में है यू से, कितने भी फ्लोर हो सकते हैं बीच में। द वन हु हैज लेडी बोर्ड साइकिल लिव इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू। ओके, द वन हु हैज लेडी बोर्ड साइकिल लिव इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू। सारी कंडीशंस नोट होगी, इतनी ही कंडीशन सबको दी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे।
वाई और आर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर से नीचे जितने फ्लोर थे, वाई से ऊपर भी उतने ही फ्लोर थे। फ्लैट के बारे में बतानी है, दो कंडीशन ले लेते हैं, एक बार वाई को बना लेते हैं फ्लैट पी में, एक बार वाई को बिठा देते हैं फ्लैट क्यू में। ठीक है, वाई के नीचे हार्क्लस साइकिल थी सेम फ्लैट पे, यहाँ आ जाएगा हार्क्लस, इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास हार्क्लस। ठीक है, हार्क्लस के नीचे हीरो थी डिफरेंट फ्लोर पे, डिफरेंट फ्लैट पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास हीरो। अब देखो, हार्क्लस के नीचे हीरो आना चाहिए था डिफरेंट फ्लैट पे, यानी फ्लैट पी में आना चाहिए था हीरो, लेकिन फ्लैट पी में तो ऑलरेडी फायरफॉक्स बैठा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन में हमारे पास हीरो को बिठाने की जगह नहीं है, इसलिए सेकंड कंडीशन अपनी यहाँ गलत हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे अपनी अभी रॉन्ग हो जाती है। अभी मैं इसको रखता हूँ, आगे देखते हैं कुछ और मिलता है तो कभी और कंडीशन बनानी पड़ जाती है इस वजह से। ये कंडीशन पूरी होगी अपने पास। ठीक है, अब अपने पास और कौन सी कंडीशन बचती है? देखो, एक हमको ये कह रखा है कि एटलस और टी, इसके बारे में कह रखा है एटलस और टी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, और जो दोनों सेम फ्लैट पे रख दें, और हमको ये कहा गया कि ये कौन सी साइकिल है, मोन्टारो साइकिल जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है टी से, नॉर्थ वेस्ट में है टी से, इसका मतलब ऊपर के फ्लोर पे है। इसका मतलब साफ साफ है कि एटलस जो है अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे है और टी है अपने पास फ्लोर नंबर 1 पे बैठेगा। ये बात हमको समझ आ गई, क्यों एटलस टी नीचे बैठा है, और क्यों एटलस ऊपर है और टी नीचे है, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है कि टी जो अपने पास नीचे आएगा मोटारा से। अगर टी को मैं फ्लोर नंबर 4 पे बिठाता हूँ तो उसके ऊपर मेरे पास मोन्टारा साइकिल को बिठाने की जगह नहीं बचती है, इसलिए। अब मैं मोन्टारा साइकिल हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, इसका मतलब मोन्टारा साइकिल कहाँ पे होगी, या तो थर्ड फ्लोर पे हो जाएगी या फिर वो फोर्थ फ्लोर पे हो जाएगी, यही होगी। इसकी मैं यहाँ कंडीशन ले लेता हूँ, इसकी बजाय हार्क्लस को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा वाई हार्क्लस। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास मोन्टारा, इस कंडीशन में हम यहाँ बिठा लेते हैं मोन्टारा। ठीक है, मोन्टारा आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एटलस। ओके, एटलस और टी सेम पोजीशन पे, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास टी। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाएगा एटलस, और दो छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास टी। कंडीशन समझ आ गई आपको? ठीक है, अब और क्या रहेगी, और एक हमारे पास कंडीशन है एक्स और एवोन की। ठीक है, एवोन की कंडीशन क्या भी रख सकते हैं अपने, एवोन को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ क्यू में, तो भी यहाँ पे एक्स यहाँ पे रखता है। इसकी दो कंडीशन मेरे, अभी इसको छोड़ते हैं, वी और एवोन एक साथ नहीं आएगा, ये बात हमको पता है। ठीक है, अगर मैं एवोन को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो एवोन के नीचे जितने भी फ्लोर हैं वो एक कम है जितने वी के ऊपर फ्लोर होंगे। अगर मैं एवोन को फ्लैट नंबर 3 पे रखता हूँ, फ्लोर नंबर 3 पे रखता हूँ, क्योंकि दो ही कंडीशन बनती है ना, फ्लोर 3 और फ्लोर 4 की, एवोन की। तो फ्लोर 3 पे रखता हूँ, तो एवोन के नीचे कितने फ्लोर है, 2 फ्लोर है, तो इसका मतलब वी के ऊपर कितने फ्लोर होने चाहिए, 3 फ्लोर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 फ्लोर है तो वी आ जाएगा 1 2 3 छोड़ के, वी आ जाएगा अपने फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे वी आ सकता है। सेकंड कंडीशन में अगर मैं एवोन को यहाँ रख लेता हूँ, एवोन के नीचे कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर है। ठीक है, तो वी के ऊपर कितने फ्लोर होने चाहिए, 2 फ्लोर होने चाहिए, तो 2 फ्लोर वी के ऊपर, तो वी कहाँ आएगा, सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे एवन भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा, लेकिन हमको ये कहा गया कि एवन और वी सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते, इस वजह से अपने पास जो एवन आएगा वो आएगा फ्लोर नंबर 3 पे। ठीक है, अब एवन फ्लोर 3 पे आ गया। अब एवन के नीचे देखो 2 फ्लोर है, इसका मतलब वी के ऊपर 3 फ्लोर होने चाहिए, 3 फ्लोर छोड़ के वी आ जाएगा अपने पास 1 पे। करेक्ट, समझ आ गया आपको? सेम चीज हम सेकंड में भी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं एवन, यहाँ आ जाएगा अपने पास वी। ठीक है, अब एवोन के इमीडिएटली साउथ वेस्ट में एक्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स, ये कंडीशन भी होगी। अब हमें एस और यू के बारे में क्या रखा था कि जो एस है अपने पास वो नॉर्थ वेस्ट में है यू से। ठीक है, तो एस आ जाएगा अपने पास यू से नॉर्थ वेस्ट में, इस कंडीशन में एस आ जाएगा अपने पास यू से नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कौन सा बच जाता है इसमें, मेरे पास डब्ल्यू बचता है ना, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में डब्ल्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। अभी तक ये होगी कंडीशन। अब हमको क्या रखा था कि डब्ल्यू के जो इमीडिएट नीचे लेडी बर्ड है, क्या इस कंडीशन में डब्ल्यू के इमीडिएट नीचे लेडी बर्ड बिठा सकता हूँ मैं? कोई प्लेस ही नहीं है लेडी बर्ड को बिठाने का, क्योंकि फ्लोर नंबर 3 पे दोनों फ्लोर फ्लैट बुक्स हैं, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लेडी बर्ड। ठीक है, बचे हुए एक अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन अपनी राइट हो जाती है। ओके, टफ नहीं थी पजल, 4 मिनट में बनने वाली पजल थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 से 3 कंडीशन बन रही थी जो मेंस में आपके बनेंगी बनेंगी, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं जो करने लायक होते हैं। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताया करो कि कितने क्वेश्चंस आपसे हुए हैं आज की क्लास में और किस तरह के क्वेश्चंस अब आपको और चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसी तरह के क्वेश्चंस लाता रहूं। चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज मोन्तारा साइकिल। मोन्तारा साइकिल किसके पास है? मोन्तारा साइकिल है एस के पास। द वन हु इज वेस्ट ऑफ यू, वेस्ट ऑफ यू नहीं है। इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू, नहीं। द वन हु लिव वेस्ट ऑफ वन हु हैज एटलस साइकिल, हाँ मोन्तारा अपने पास एटलस के वेस्ट में बैठा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, द वन हु लिव वेस्ट ऑफ द वन हु हैज एटलस साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ वन हु हैड लेडी बर्ड साइकिल। इमीडिएटली साउथ ईस्ट लेडी बर्ड साइकिल, लेडी बर्ड के साउथ ईस्ट में ये पर्सन है अपने पास। आर सी कौन सी साइकिल बची है अपने पास? मैच साइकिल है, मैच, मैच सिटी, ये साइकिल है। ये किसके पास है? आर के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ इसको, इसका लॉजिक ढूंढो वीडियो को पॉज करके। इजी क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है ये आपका, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका लॉजिक ढूंढो। वर्ड्स और नंबर दोनों का लॉजिक ढूंढो इसके अंदर। देखो, सबसे पहले कंपेयर कर लिया करो कौन कौन से वर्ड आपसे गायब हुए हैं और किस साइड गायब गए हैं, और फिर कौन से नंबर। देखो, पेशेंट्स है, रिकवरी है, सबसे पहले हमारे 23 आते हैं, लेकिन पेशेंट्स रिकवरी यहाँ मिल जाते हैं। 123 गायब हो जाता है बीच में से। सिक्योरिटी आ गया, 239 आ गया, 348 आ गया। फैसिलिटी गायब हो गया एक बीच में से, 264 भी आ गया, हॉस्पिटल भी आ गया, 483 भी आ गया। एक तो फैसिलिटी गया और एक 123। 123 का 23, क्या 1 हटा दिया क्या 123 का? देखो, 123 से इसने बनाया है अपने पास 23। उसके बाद इसने किसको ऐड गायब किया? अगले अगली कंडीशन में इसने गायब किया 239 को। सो 239 से इसने बना दिया अपने पास 69। ठीक है, 239 से बना दिया 69। फिर उसने थर्ड में गायब कर दिया 264 को। 264 से इसने बना दिया 124। अब इसको असेस करो, देखो इसमें क्या हो सकता है। तो 394, इसका भी 394, ये तो सेम है हमारे पास। ये तो अगर एज इट इज आ भी गया, आगे के नंबर में देखो, 2 3 6, 6 2 12, 2 1 2। इसका मतलब फर्स्ट जो दो नंबर है उनको तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड नंबर उसने एज इट इज रख दिया। यानी फर्स्ट टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करता गया और थर्ड नंबर एज इट इज रखता गया। प्लस एक चीज और देखो, सारे नंबर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 123, फिर 239, फिर 264। ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर था हमारे पास वो था 348। तो इस अकॉर्डिंग बनाऊं, अगला नंबर 348, तो ये होना चाहिए था 128। क्या 128 है? बिल्कुल 128 है। इसका मतलब सेम सीरीज चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट टू डिजिट्स का इसने मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड डिजिट इसने एज इट इज रख दी है। ये तो हो गया अपने पास नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं वर्ड्स का। सबसे पहले जो इसने यहाँ पे वर्ड गायब किया था वो कौन सा था? वो था फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटी से इसने बनाया था सी के। सेकेंड वर्ड जिसने फैसिलिटी के बाद उठाया था वो था सिक्योरिटी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से इसने बनाया था QKC। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, फैसिलिटी से CK और हॉस्पिटल से QKC। CK तीन ही वर्ड्स यूज किए हैं इसने, तीन ही इसमें वोवल्स हैं। इसमें तीन वर्ड यूज किए हैं, इसमें वोवल्स भी HOSPITA, तीन ही वोवल हैं इसमें, O I और A। और इसके वोवल है अपने पास A I एंड I दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें के भी दो बार रिपीट हो रहे हैं। IJK ABC, यानी कि वोवल्स में +2 किए हैं। और इसके अंदर क्या किए? OPQ IJK ABC, जितने भी वोवल्स हैं उसमें +2 किए। और ये जो अल्फा जो इसने वर्ड्स उठाए हैं, ये पहले F से उठाया है, GH। इसका और चेक कर लेते हैं ऑर्डर क्या था अपने पास। हॉस्पिटल, फैसिलिटी, OP। फिर उसके बाद उसने पेशेंट को उठाया थर्ड में, हाँ थर्ड में पेशेंट को उठाया। वर्ड्स भी इसने अल्फाबेटिकली उठाए हैं, लेकिन जितने जो वोवल्स हैं हर वोवल में +2 करके इसने लिख दिया गया। यही इसका फॉर्मेट है। नंबर का भी समझ आ गया आपको और वर्ड्स का भी समझ आ गया। ठीक है, अब इसको सारे इसके स्टेप्स पूरे करो, खुद से पूरे करना, पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं स्टेप 1 का। तो स्टेप 1 में सबसे जो छोटा नंबर है अपने पास वो है अपने पास 112। 112 का आ जाएगा अपने पास 12। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा
सब्सिडी 321, 836, फिर आ जाएगा अपने पास डिजायर, ठीक है, फिर आएगा 428, ब्रूसिल 273, प्लीजेंट। फिर अपने पास अबाउंट, अबाउंट में कौन कौन से वोल हैं, एक तो ए ओ ओ यू, इसका आ जाएगा अपने पास सी ओ पी क्यू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। फिर स्टेप 2 में चलते हैं। 112 का अपने पास हो चुका, उसके बाद 112 से बड़ा अपने पास नंबर है इसमें 273, 273 है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 143, 12 सब्सिडाइज हो जाएगा, 321 भी हो जाएगा अपने पास, 830 भी हो जाएगा। नंबर कौन सा उठाएंगे अपने, ए हो जाएगा ना, बी उठाएंगे ना, तो डिजायर भी आ जाएगा, 428 भी आ जाएगा, ये ब्रेजर ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ये आ जाएगा फिर मेरे पास 273, प्रेजेंट सी क्यू डब्ल्यू। अब देखो इसमें आ जाएगा यू वी डब्ल्यू आई जे के और ई एफ जी, ठीक है। फिर आ जाएगा थर्ड पे, थर्ड में रख लेते हैं 143, एज इट इज आ जाएगा, 112 भी अपने पास एज इट इज आ जाएगा। अब अपने पास नंबर आएगा 321, तो ये आ जाएगा अपना 61, इसका आएगा 61, 61 के बाद आएगा सब्सिडाइज 836, 428, फिर आ जाएगा इसका प्लेजेंट ई क्यू डब्ल्यू, ठीक है, फिर आ जाएगा डब्ल्यू के क्यू। ओके, अब इसका डी का उठाते हैं, ई एफ जी आई जे के ई एफ जी, यही नंबर आएगा। फिर उठाते हैं 4 पे, 4 पे आ जाएगा अपने पास 61, 143, 12। अब नंबर आएगा अपने पास 428, 88, इसका आ जाएगा 88, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सब्सिडाइज 836, ठीक है, 428 हो गए ना अपने पास, और अपना नंबर उधर चला जाएगा, प्लीजेंट चला जाएगा उधर, हाँ, ये आ जाएगा सी क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के जी, जी के जी। अब आएगा अपने पास प्लीजेंट का ई एफ जी ए बी सी, ए बी सी जी सी सी। फिर आता है नंबर 5 पे, क्या आएगा अपने पास, नंबर 5 पे आ जाएगा अपने पास, अब लास्ट बचता है 836, ये आ जाएगा अपने पास 246, 88, 61, 143, 12, 830, 830 चला गया उधर, सी क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के जी, जी के जी, जी सी सी, और सब्सिडाइज बच गया अपने पास, सब्सिडाइज का आ जाएगा यू वी डब्ल्यू आई जे के ई एफ जी। ये हो गया अपने पास कंप्लीट। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस ने इसका लॉजिक ढूंढ लिया, हालांकि इतना ज्यादा टफ नहीं था, बट फिर भी अच्छा लॉजिक था इसका। मेंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड नंबर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन द इन द पेनल्टीमेट स्टेप, इन द पेनल्टीमेट स्टेप में सेकंड लेफ्ट से थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा होता है, एक पहले, तो सेकंड टू द लेफ्ट से थर्ड टू द लेफ्ट, कौन सा अपने पास 836, ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 836। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 836, 428 प्रेजेंट एंड CQW सीम इन सेम सीक्वेंस, ये अपने को सेम सीक्वेंस में कहां मिलता है, 836, 428 प्रेजेंट CQW, सामने ही पड़ा 826, 836, 428 प्रेजेंट CQW, यानी स्टेप नंबर 3 में देखते हैं हमारे को, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज स्टेप नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए बनाओ इस क्वेश्चन को, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाना चाहिए एटलीस्ट, 3 मिनट इज मोर देन इनफ। टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है आपके पास। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास, आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टिक्स, ईच बॉक्स हैव डिफरेंट आइटम, कूलर, ड्रेसेस, अम्ब्रेला, बुक, A4 शीट, शूज, नोट, स्लीपर।
ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड बॉक्सेस आर केप्ट एडजस्टेंट टू ईच अदर, आर नॉट केप्ट एडजस्टेंट टू ईच अदर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, इस बात को बस हमें को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या रखा है, Q does not have umbrella and kept 4 boxes above the one who has cooler, 4 boxes above the one who has cooler, ठीक है। तो Q के बारे में हमको क्या रखा है कि Q के पास अम्ब्रेला नहीं है, बट 4 boxes above the one who has cooler, यहाँ देगा कूलर। फिर हमें क्या रखा है, ओनली 2 boxes इज kept between Q and S, Q और X के बीच में सिर्फ 2 ही बॉक्सेस हैं। वेयर Q इज केप्ट अबव S, यानी Q और S के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और Q है वो S से ऊपर है, ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा अपने पास S, सिंपल सी। फिर क्या रखा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो S इज वन मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स व्हिच इज नॉट, ठीक है। जितने ही हमारे पास X से नीचे के बॉक्सेस हैं वो एक ज्यादा है जितने की बॉक्सेस हमारे पास नोट से ऊपर है। लेकिन हमें क्या रखा है, नोट के बारे में क्या रखा है, विच इज नॉट केप्ट एडजस्टेंट टू द वन विच हैज कूलर, यानी कि नोट जो है वो कूलर के साथ नहीं आ सकता, ना ही वो इमीडिएटली अबव ना ही वो इमीडिएटली बिलो, दोनों में से कोई भी कंडीशन नोट और कूलर एक साथ नहीं आ सकते, ओके। फिर क्या रखें, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द बॉक्स व्हिच हैज नोट एंड अम्ब्रेला एज बिटवीन द वन हु हैज अम्ब्रेला एंड डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि नोट और अम्ब्रेला के बीच में जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं सेम उतने ही हमारे पास अम्ब्रेला और डब्ल्यू के बीच में है। कौन है ऊपर कौन नीचे ये हमको भी नहीं पता, बट इनके बीच के बॉक्सेस सेम है, ये बात हमको पता है। फिर क्या रखा है कि ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन P एंड R व्हिच डज नॉट हैव स्लीपर, ठीक है। सो P और R के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, कौन ऊपर नीचे नहीं पता। और R के बारे में क्या रखा है, R स्लीपर नहीं है, R के पास स्लीपर नहीं है। द बॉक्स व्हिच हैज केप्ट 2 boxes above P, द बॉक्स व्हिच हैज बुक इज केप्ट 2 boxes above P, P से जो 2 boxes above है उसके पास है अपने पास बुक, ये बात भी समझ आ गई। फिर क्या रखा है, T इज केप्ट 3 boxes अवे फ्रॉम बॉक्स A4, ठीक है। जो A4 है उससे 3 boxes अवे, ठीक है। कौन ऊपर है कौन नीचे ये नहीं पता, बस ये पता है कि A4 और T जो है उनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं, यानी वो 3 boxes अवे अवे है। फिर क्या रखा है, द बॉक्स विच हैज स्लीपर एंड ड्रेस आर केप्ट एडजस्टेंट टुगेदर, ओके। जिसके पास भी स्लीपर है और ड्रेस ये साथ में बैठे हैं, ये अपने को क्वेश्चन में इतनी सारी कंडीशंस दे रखी है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें, क्या कुछ पता है इसके बारे में। Q और S के बारे में एग्जैक्टली पता है, P और R के बारे में नहीं पता, कौन है ऊपर कौन नीचे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं Q और S से। सबसे पहले Q को यहीं रख लेते हैं, उसे 2 प्लेस छोड़ के अपने पास S है और उसके नीचे कूलर है, ठीक है। ये तो अपने पास हो गए 5 प्लेसेस, हमारे पास है 8 प्लेसेस, 8। अब और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, और कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो 2-3 पॉसिबिलिटीज में हमारे पास और बन सकती है। एक तो मैं अगर ये कहूँ कि एस के नीचे और कोई प्लेस है ही नहीं, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए, 3 प्लेसेस ऊपर छोड़ दें, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक मैं इसको और ले सकता हूँ, एस कूलर, ठीक है। एक प्लेस नीचे ले लेता हूँ, 2 प्लेस ऊपर ले लेता हूँ, या फिर मैं एक प्लेस और भी ऐसे कर सकता हूँ, एस के नीचे कूलर, ठीक है। 3 2 5 6 7 और एक 8, एक ये, या फिर एक और प्लेस भी ले सकते हैं। एक बार 3 प्लेसेस लेके चलते हैं, इतनी जगह फिर बाद में एक और प्लेस और देख लेंगे, ठीक है। एस के बारे में क्या रखा है कि एस से नीचे जितने भी फ्लोर है हमारे पास वो एक ज्यादा है जितने नोट के ऊपर है फ्लोर के बॉक्सेस। तो फर्स्ट कंडीशन में एस के नीचे कितने अपने पास बॉक्सेस हैं, एक बॉक्सेस है, तो इसका मतलब नोट के ऊपर कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ आ जाएगा अपने पास नोट। सेकंड में देखो एस के नीचे हैं 2 बॉक्सेस, यानी नोट के ऊपर अपने को एक बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास नोट। थर्ड में देख लो एस के नीचे 3 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास नोट के ऊपर 2 बॉक्स होने चाहिए, यहाँ आ जाएगा अपने पास नोट, ठीक है। नोट कूलर के साथ नहीं आना था, नोट हमारा कहीं पर भी कूलर के साथ नहीं आया, तो ये बात भी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो P और R के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, हमको क्या रखा है, और R जो है वो स्लीपर नहीं है, ओके। स्लीपर और ड्रेस एक साथ बैठे हैं, ठीक है। और ये बात भी क्या रखी है कि P से एक छोड़ के ऊपर बुक भी है, ये कंडीशन भी हमको साफ साफ कह रखी है, P से एक छोड़ के ऊपर बुक भी है अपने पास। देखो
फर्स्ट कंडीशन देखो, आर मैं कहाँ रखता हूँ, अगर आर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 पी नहीं आएगा अपने पास ऊपर, ठीक है। आर को मैं यहाँ रखता हूँ, अगर 1 2 3 पी में ऊपर आएगा, लेकिन पी से एक छोड़ के ऊपर अपने पास बुक भी है, ठीक है, तो फिर यहाँ नहीं आ सकता। और आर और बी को कहाँ बिठा सकता हूँ, देखो यहाँ पे आर और बी आ सकते हैं, ठीक है। अगर पी को मैं नीचे रखता हूँ तो एक बॉक्स छोड़ के ऊपर बुक आ जाएगा अपने पास, क्यों अम्ब्रेला नहीं, क्यों बुक हो सकता है। अगर मैं इस कंडीशन में एक प्लेस और ऊपर रख लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, तभी अपने पास आ जाएगा, पी से एक छोड़ के ऊपर अपने को बुक मिल जाएगा। दोनों कंडीशन इसमें हमारे पास बन रही है। बुक की और भी कंडीशन नहीं क्या रखिएगा, एक कंडीशन और है हमारे पास, नोट अम्ब्रेला एंड डब्ल्यू, नोट अम्ब्रेला एंड डब्ल्यू। क्योंकि अगर अम्ब्रेला भी नहीं आता ना, पर नोट अम्ब्रेला एंड डब्ल्यू यहाँ तो आते हैं अपने पास कंडीशन, नोट अम्ब्रेला एंड डब्ल्यू। चलो एक बार एक कंडीशन में रख के देख लेते हैं इसको, तो पी को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा, और पी से एक छोड़ के ऊपर अपने पास यहाँ पे आ जाएगी बुक, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे हम रख नहीं सकते आर को, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के पी आ जाएगा, ऊपर रखते हैं यहाँ पे आर को, 1 2 3, यहाँ पे हमको पी रखना पड़ेगा तभी आर आएगा ऊपर, आर को यहाँ, पी को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 यहाँ रख लेते हैं आर को, एंड पी से एक छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास बुक, ठीक है। लास्ट कंडीशन में देख लेते हैं, आर को कहाँ रखते हैं, आर को मैं लास्ट में रखता हूँ, तो 1 2 3 छोड़ के पी यहाँ पास था, ऊपर बुक आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आर, 1 2 3 छोड़ के पी आ जाएगा अपने पास, एंड पी से एक छोड़ के ऊपर आ जाएगा बुक, ठीक है। ये बात होगी। अब हमको ये बात भी क्या रखी थी कि नोट अम्ब्रेला और डब्ल्यू के बीच में सेम गैप है, और अम्ब्रेला जो है वो क्यों नहीं है, ओके। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि नोट, यहाँ पे मैं इसके साथ में अम्ब्रेला और डब्ल्यू नहीं कर सकता क्योंकि साथ में पी और एस बैठे हैं, तो नोट से एक छोड़ के अम्ब्रेला बिठाता हूँ और एक छोड़ के डब्ल्यू को बिठा सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास अम्ब्रेला, एंड एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू, इस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में चलते हैं कि नोट एक छोड़ के अम्ब्रेला, एक छोड़ के फिर क्यों डब्ल्यू नहीं आ सकता। अगर मैं नोट से 2 छोड़ के गैप पे अम्ब्रेला को यहाँ बिठाता हूँ, फिर 2 छोड़ के गैप पे क्यों आ सकता, तो यहाँ पर हम 2 छोड़ के गैप पे बिठाते हैं अम्ब्रेला, एंड अम्ब्रेला से 2 छोड़ के गैप पे आ जाएगा डब्ल्यू। फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं, नोट के साथ अम्ब्रेला और डब्ल्यू साथ में भी आ सकते हैं, नोट से एक छोड़ के मैं अम्ब्रेला बिठाता हूँ तो एक छोड़ के डब्ल्यू भी आ सकता है। इसमें तो बहुत सारी कंडीशन बन रही है फर्स्ट के अंदर, तो चाहे तो अम्ब्रेला और डब्ल्यू साथ में भी आ सकते हैं, चाहे तो एक छोड़ के गैप पे भी अम्ब्रेला और डब्ल्यू को ले सकते हैं। इसको देखते हैं, इससे पहले भी एक कंडीशन बची हुई है अपनी, पहले इन दो को कंप्लीट करते हैं फिर उस पर जाते हैं। और कौन सी कंडीशन रहेगी, एक तो ये बच गई अपने पास स्लीपर और ड्रेस वाली। आर जो अपने पास स्लीपर नहीं है, तो अगर मैं स्लीपर को यहाँ पे बिठा देता हूँ तो यहाँ बचती है अपने पास ड्रेस। सेकंड कंडीशन है हमारे पास स्लीपर और आर कहीं पे भी साथ में नहीं बैठती, ये कंडीशन तो यहीं गलत हो जाती है, 2 प्लेस हमारे पास है ही नहीं स्लीपर और ड्रेस को साथ में बिठाने पे, ठीक है, ये कंडीशन तो खत्म हो गई। एक कंडीशन हमारे पास ये बच रखी है टी और A4 वाली, तो टी और A4 को कहाँ बिठा सकते हैं, दो ही प्लेस है, एक तो A4 ये, एक A4 ये है हमारे पास, एंड 2 छोड़ के गैप पे टी है अपने पास, एक 2 छोड़ के गैप पे टी नहीं आता, A4 और ऊपर बिठाता हूँ तो फिर 1 2 छोड़ के गैप पे फिर टी फिर नहीं आता अपने पास, तो इसमें पास टी और A4 कहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं ना, A4 2 छोड़ के ऊपर टी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आता है अपने पास टी आ गया और A4 आ गया। अब उसके बाद कौन कौन से बच गए, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, एक बच गया यू और एक बच गया वी। वी डब्ल्यू के साथ नहीं आ सकता, इसलिए वी आएगा ऊपर, यू आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, और जो एक बच जाएगा वो यहाँ पे आएगा। यही कंडीशन अपनी एक्यूरेट बन गई है, शुगर है, यही कंडीशन अपनी एक्यूरेट बनती है। फर्स्ट कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कंडीशन बन रही थी, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है अपनी, उससे अपना सारी कंडीशन सारे अपने सेट बैठ रही, तो थर्ड जो अपनी कंडीशन लेकर चले थे, ये कंडीशन अपनी राइट है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन रही थी इस क्वेश्चन के अंदर, और मेंस में आपको मिल जाएंगे, इसमें काफी सारी प्रोबेबिलिटीज बन जाती है इस क्वेश्चन में, ओके। चलिए से क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ P इज रिलेटेड टू कूलर एंड V इज रिलेटेड टू अम्ब्रेला, ओके, सो P इज रिलेटेड टू कूलर and V is related to umbrella. Which of the following is A4 sheet is? A4 sheet is related to Q, book. आराम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज बुक। नेक्स्ट में क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड बॉक्स व्हिच हैज A4 शीट। W और A4 शीट के बीच में कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो देखो A4 और W,
डब्ल्यू और A4 के बीच में हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट में एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव पी, पी से ऊपर दो है नहीं है। एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन यू एंड ड्रेस, क्या यू और ड्रेस के बीच में दो बॉक्सेस हैं हमारे पास? नहीं, एक यू और ड्रेस के बीच में एक ही बॉक्स है। एज मेनी बॉक्स केप्ट बिलो द वन हु हैज कूलर, हाँ कूलर के नीचे हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, डब्ल्यू बी या आर बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो द कूलर। ओके, करेक्ट। समझ आया आपको? थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी लग रहे होंगे आपको, कभी आपने काफी सारी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की है तो मेंस में थोड़ा टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने में, उतनी पॉसिबिलिटीज बनाने में। प्रीलिम्स में कभी इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं रहती, वहां पे सिर्फ एक या मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटीज रहती है और कभी इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं घबराना मत, हर रोज सीरीज होती है, डेली सीरीज होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की, रेगुलरली फॉलो करो, बहुत अच्छा स्कोर होएगा आपका। तो इसमें हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन विद ब्लड रिलेशन। ये अपना डायरेक्शन विद ब्लड रिलेशन है, 3 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करो, उसको बनाने का ट्राई करो। डायरेक्शन विद ब्लड रिलेशन, ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आते हैं आपका, कुछ ना कुछ मिक्स आएगा, अकेला डायरेक्शन कभी नहीं आएगा आपके पास, अकेली पजल नहीं आएगी, इसमें कोई वेरिएबल ना हो, कोई कुछ भी अपने को साथ में ना दे रखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ साथ में डाल कर देगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा ही बनाएगा मेंस के पेपर। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जिसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है विद ब्लड रिलेशन। बनाओ इसे खुद से, फैमिली ट्री भी बनाना है इसमें। देखो, A family consists of 9 members and they are standing in a ground. ठीक है, T is the son-in-law of M. Okay. T जो है वो son-in-law है M का, who sit 20 मीटर साउथ ऑफ S. Okay. M जो है अपने पास वो 20 मीटर साउथ में है S से। ठीक है, S के बारे में क्या है? S who is the only daughter of K. S जो है who is the only daughter of K. Only. ठीक है, and K is the father of Q. K Q का फादर भी है, इसका मतलब Q जो है वो मेल हो जाएगा क्योंकि S जो है वो ओनली डॉटर थी। एंड Q के बारे में क्या रखा है? Q हु स्टैंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ M। ओके, Q जो है वो 8 मीटर वेस्ट में है M से। ठीक है, फिर M के बारे में एक और बात कही गई है कि M हु इज द मदर इन लॉ ऑफ O। M जो है वो मदर इन लॉ है O से। M T की मदर इन लॉ थी, M O की भी मदर इन लॉ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि M के कोई दो चाइल्ड हैं, एक की मैरिज हुई है T से और M मदर इन लॉ है O की। इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम बनेगा। एंड ओ के बारे में क्या है? हु इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ओ स्पाउस है क्यू का, तो ये जो है इसका सिस्टर हो जाएगी अपने पास, जो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, वी के बारे में क्या रखा है? वी स्टैंड 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ स्पाउस, तो ओ का स्पाउस है क्यू। ठीक है, यानी वी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है अपने पास क्यू से। जी स्टैंड 14 मीटर वेस्ट ऑफ वी, तो जी है अपने पास 14 मीटर वेस्ट ऑफ वी। ठीक है, वी के बारे में क्या रखा? हु इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। वी क्यू का फादर इन लॉ है, तो इसका मतलब वी जो है फादर हो जाएगा ओ का। ठीक है, एन के बारे में क्या रखा है? एन स्टैंड 19 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। एन स्टैंड 18 मीटर, 18 मीटर नॉर्थ ऑफ एन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 18 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। जी एंड 7 मीटर वेस्ट ऑफ एस स्पाउस, और एन के बारे में क्या रखा है? 7 मीटर वेस्ट में है एस के स्पाउस। ठीक है, तो एस का स्पाउस कौन है अपने पास? एस का स्पाउस तो अपने को पता ही नहीं अभी तक। के दो चिल्ड्रन हैं क्यू, और इसका तो आ जाएगा फादर आ जाएगा के, क्यू एंड एस, ये आ जाएगा एस। यहाँ पर एस का स्पाउस आ जाएगा अपने पास टी। ठीक है, यानी कि एन जो है 7 मीटर वेस्ट में है एस के स्पाउस से, टी के स्पाउस टी से, यानी ये पॉइंट था एन, और एन जो है 7 मीटर वेस्ट में है अपने पास टी से। एन इज द ओनली डॉटर ऑफ ओ। ठीक है, एन जो है वो ओनली डॉटर है ओ की। ओ के बारे में क्या रहेगा? हु स्टैंड 32 मीटर साउथ ऑफ टी, 32 मीटर साउथ में है ओ, 32 मीटर साउथ ऑफ टी। जी इज द सिबलिंग ऑफ एन, जी एन का सिबलिंग है तो जी मेल रहेगा क्योंकि एन जो थी वो ओनली डॉटर थी। ये बात भी ध्यान रखा करो, सिर्फ पढ़ा मत करो, माइंड में रखा भी करो क्या कुछ कहा गया था। एंड एस के बारे में कहा गया एस इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एम स्पाउस। एम का स्पाउस कौन है? के। एस जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है के से। ये अपना डायग्राम बन गया, ये अपना ब्लड रिलेशन बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 मिनट तो सफिशिएंट थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब अगर ऐसा ब्लड रिलेशन भी आपको नहीं मिल रहा तो फिर बन रहा तो फिर आप मुश्किल में हो, क्योंकि ये इजी ब्लड रिलेशन था। इस तरह के ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, इससे अच्छे लेवल के मिलेंगे देखने को। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन करने लायक था। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो एग्जामिनेशन में तो फिर आप दिक्कत कर रहे हो। तो ये बिल्कुल कहीं से किसी एंगल से छोड़ने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस ब्रदर विद रिस्पेक्ट ऑफ जीज मदर। एस का ब्रदर है कौन है अपने पास, एस का ब्रदर है अपने पास टी। ओ, एस का ब्रदर है अपने पास क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ जीज मदर, जी की मदर है ओ। तो क्यू का बताना डायरेक्शन ओ से, क्यू ये रहा, ओ से है नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड आंसर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ओके। सेकंड में कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम स्पाउस एंड ओ स्पाउस। एम का स्पाउस था अपने पास के एंड ओ का स्पाउस है क्यू। के की ओ से डायरेक्शन बताना, डिस्टेंस बताना है हमको, ये डिस्टेंस बताना है के का ओ से, ये डिस्टेंस है 20 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 20 मीटर। ओके, नेक्स्ट पे बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस पजल को। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पजल को बनाओ, 4 मिनट का टाइम है आपके पास, 4 से 5 मिनट में मैक्स टू मैक्स इस पजल को बननी है जी आपसे। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है फ्रॉम अ सेम फैमिली सिट ऑन द स्क्वायर टेबल, 4 of them sit on side and while 4 of them sit in corner, all of them facing to center। 8 पर्सन है, एक स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठेंगे, चार चार मिडल में बैठेंगे। आठों के आठों पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं और साथ में ब्लड रिलेशन भी है। पजल प्लस ब्लड रिलेशन अभी तक आपने किया था पिछले क्वेश्चन में, डायरेक्शन डिस्टेंस प्लस ब्लड रिलेशन, अब आपका पजल प्लस ब्लड रिलेशन है। बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास वहां आते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं शायद इसको नहीं करेंगे, ये देखिए कि ब्लड रिलेशन है साथ में, बट मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्या रखे, आर्स फादर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल्स स्पाउस। तो इसकी अपने स्क्वायर बना लेते हैं। आठ पर्सन है, चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी, ब्लड रिलेशन को सेट रख लेते हैं अपने। सबसे पहले क्या रखे, आर्स फादर, यानी कि आर के कोई फादर है, ठीक है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल्स स्पाउस, एल का स्पाउस भी है, आर के जो फादर हैं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल स्पाउस, ठीक है। एल स्पाउस के बारे में क्या रखा है, हु डज नॉट सिट एंड साइड ऑफ द टेबल, यानी कि ये जो अपने पास ये बैठा है कॉर्नर पे, जो एल का स्पाउस है वो कॉर्नर पे बैठा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल स्पाउस एंड पीस फादर, इसका मतलब पी का भी कोई फादर है, एल स्पाउस एंड पीस फादर के बीच में 2 पर्सन का गैप है, राइट और लेफ्ट अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। एम के बारे में क्या रखे, एम हैज अ सिस्टर, ओके। एम की कोई एक सिस्टर है, एम इज द आंट ऑफ पी सन। देखो, एम है पी के सन की आंट। एम दो तरह से आंट बन सकती है पी के सन की, या तो एम पी की सिस्टर बन जाए, या फिर एम पी के ब्रदर की वाइफ बन जाए। दो तरह से आंट बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए मैं एक बार इसको लिख लेता हूं। एम जो है आंट है पी की, आंट ऑफ पी, ठीक है। पी डज नॉट हैव सिबलिंग, ये देखो एक कंडीशन यही खत्म हो गई कि यानी कि पी के कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब पी के ब्रदर नहीं हो सकता, उसकी वाइफ नहीं बन सकती। एक ही कंडीशन में है अपने पास, ठीक है, कि पी मैरिड है और उसकी सिस्टर है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एम जो है, एम के बारे में क्या रखा था, एम इज द आंट ऑफ पी सन, हाँ। तो पी है देखो मैरिड है, उसकी सिस्टर है एम जो कि आंट है पी के सन की, एंड पी से ऊपर भी पी का फादर भी है, ठीक है। कनेक्ट करते रहा करो, ये मत लिख के मत छोड़ दिया करो, बस कनेक्ट करते रहा करो जहां पे जैसे आपको मिले कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या रखे, एन और एल जो है सेम जेंडर है, ठीक है, एन एल सेम जेंडर। Number of persons sit between R's father and P's father is same as number of persons sit between R's father and O's daughter, ठीक है। R का फादर हमको पता है, P का फादर पता है, ठीक है, और O की डॉटर भी है अपने पास, O की कोई डॉटर भी है। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन R के जो फादर हैं, तो जो P के फादर हैं और जो O की डॉटर है, इनके सबके बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। कितने पर्सन बैठे हैं पता नहीं, राइट लेफ्ट में कौन है पता नहीं, बट इनके बीच में जो पर्सन बैठे हैं वो सेम है, इतनी बात हमको पता है, ठीक है। फिर क्या रखे, एल इज द फादर ऑफ एम, ओके। एल जो है वो एम का फादर है, एल का फादर बना दिया एम का, ठीक है। एम के बारे में क्या रखे, एम हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एनस डॉटर,
ठीक है। एन की कोई डॉटर है, एन की जो डॉटर है, एम उसका सिस्टर इन लॉ है। देखो, अब एम के बारे में एक कंडीशन हमको यहाँ पहले पता थी, ये कहाँ कैसे बन सकती है, इसको बिठाने की कोशिश करो इसके अंदर, कि जो एन की डॉटर होगी, एम उसकी सिस्टर इन लॉ हो। ठीक है। पी हमको पता है, पी अनमैरिड है, ये बात भी हमको पता है। तो जो एन की डॉटर है हुई, इसका मतलब एन जो है वो पेरेंट है पी की। फादर है मदर है ये भी हमको नहीं पता, लेकिन एन जो है वो पेरेंट है पी की, तभी जाके एम जो है उसकी डॉटर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी। इसका मतलब एन जो है वो पेरेंट है पी की, ठीक है, तभी जाके एम एन की डॉटर की सिस्टर इन लॉ बनेगी। इसका मतलब एन को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ। ठीक है। मदर फादर अभी हमको पता नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ इसलिए, लेकिन ये पता है एन की डॉटर पी है, क्योंकि हमको ये बात साफ साफ कही गई थी कि पी का कोई भी सिबलिंग नहीं है। ये बात हमें क्वेश्चन में कही गई थी, उसका एक ही चाइल्ड है और वो उसकी डॉटर है, ये बात भी हमको कह दी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या रखेगी, पी इज द मदर ऑफ क्यू, हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ओ। ठीक है। पी जो है वो मदर है क्यू की, पी इज द मदर ऑफ क्यू। क्यू जो है वो ओनली ग्रैंडसन है ओ की, क्यू जो है वो ओनली ग्रैंडसन है ओ की। एन इज नॉट द स्पाउस ऑफ ओ, एन के बारे में क्या रखें, एन इज नॉट द स्पाउस ऑफ ओ, ये नहीं आएगा। एन फादर इन लॉ ऑफ एस, एन इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। ठीक है। एन जो है फादर इन लॉ है एस का, एस आ जाएगा यहाँ पे अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में। एन जो है फादर इन लॉ ऑफ एस, एस के बारे में क्या आ गया, हु इज द ब्रदर ऑफ एम, बन गया ब्रदर ऑफ एम। और एम और आर जो है वो अनमैरिड मेंबर है। ठीक है, एम और आर दोनों ही अनमैरिड है, ये बात भी समझ आ गई। फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पीस फादर एंड आर। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम और ओ के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, सेम उतने ही पर्सन पी के फादर के, पीस फादर एंड आर, इनके बीच में बैठे हैं। ठीक है। एन अभी हमको पता नहीं है पी के फादर है या मदर है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो कुछ और नहीं मिलेगा तो फादर बना लेंगे, क्योंकि यहां से हमको पता चलेगा कि पी का एक फादर तो है। ओके। फिर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है। फिर क्या रखे, एम सिस्टर एंड एम्स मदर आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। एम की सिस्टर, अब देखो, अभी तक तो हमको पता था एम का ब्रदर है एस। ठीक है। अब पता चला कि एम की एक सिस्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एम की एक सिस्टर बना लेते हैं, एरो हटाता हूँ यहाँ से। एम की कोई सिस्टर है, ठीक है, एम सिस्टर एंड एम की मदर, एम की कोई मदर भी है, यहाँ पे इनकी कोई मदर भी होगी, आर नॉट इमीडिएट नेबर। ठीक है, एम सिस्टर और एम मदर आर नॉट इमीडिएट नेबर। ठीक है। एस सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज द ओनली सन ऑफ ओ, ओनली सन ऑफ ओ। देखो, ओ की एक डॉटर थी, ये हमको पता था, अब ओ का एक सन भी आ गया। ठीक है ना। अब हमको इसमें कहा गया, कहाँ गई लाइन, हाँ, एस का जो सन है सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हु इज द ओनली सन ऑफ ओ। ठीक है, एस का सन है, सन ऑफ एस, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ सन। ठीक है। फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर सिस्टर इन लॉ एंड पी स्पाउस, आर की सिस्टर इन लॉ। अभी तक हमको आर की सिस्टर इन लॉ का बारे में कुछ नहीं पता ना। पी का स्पाउस तो एस पता चल गया, एक आर की, यहां से लेते हैं, एक आर की सिस्टर इन लॉ भी है। ठीक है, आर सिस्टर इन लॉ एंड पी स्पाउस एस, बिटवीन आर ब्रदर एंड एल स्पाउस, सेम है जितने की आर की ब्रदर और एल का स्पाउस, एल का स्पाउस भी नहीं पता ना, एल का स्पाउस, इनके बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। एंड ओ एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ और एस जो है वो एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, बनाए इसको। अब कहां से क्या बना सकते हैं, एन के बारे में कुछ पता है, देखो, इसके पेरेंट्स है एम और एस के, तो पेरेंट्स होंगे मार्को, ये तो कह रखा है। ठीक है, तो एम के पेरेंट्स, एक तो पता है कि एम का पेरेंट एल है अपने को। ठीक है, यहां से मिल गया। ठीक है, एल की वाइफ भी हो जाएगी अपने पास, एल की जो वाइफ हो सकती है वो कौन हो सकती है, देखो, ओ के दो चिल्ड्रन है अपने पास, ये कह रखा है कि कम से कम दो हैं, ये कह रखा है कि एक मेल है और एक फीमेल है, कम से कम दो चिल्ड्रन तो हैं ओके। और यहाँ पे भी देखो, इसके अलावा और चिल्ड्रन अपने को दे देंगे, एम भी हमारे को इसका एक सन भी मिल जाएगा एस,
ठीक है, जो कि ओनली सन है, ठीक है, और डॉटर भी मिल जाएगा एम। इसका मतलब एल जो है वो स्पाउस है ओ का, ये बता दिया यहाँ से, क्योंकि एन ओ का स्पाउस नहीं था, ये बात भी हमको दे रखी थी। ठीक है, फिर क्या रखा है कि आर की जो है एक सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ आर की कहां से होती है? अगर आर जो है वो एम की सिस्टर हो जाए, ठीक है, तो आर के सिस्टर इन लॉ कौन बन जाएगा? पी बन जाएगी आर के सिस्टर इन लॉ, ठीक है, और आर के फादर भी मिल जाएंगे हमको। एन और एल के बारे में बता रखा था कि सेम जेंडर है, इसका मतलब एल का अपने पास मेल है, तो इसका मतलब एन भी अपने पास कौन सा हो जाएगा? मेल जेंडर हो जाएगा अपने पास। इसको मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तो यहाँ से एन भी आ जाएगा अपने पास मेल जेंडर, ठीक है। ये आगे आर का भी हो गया यहाँ से काम। अब उसमें एक पर्सन बच गया हमारे पास कि ओ का जो ग्रैंड डॉटर था वो थे, ओ का ग्रैंड डॉटर, ओ थोड़ी लिख दिया, क्यू था यहाँ, ओ का ग्रैंड डॉटर था क्यू, ठीक। ये पॉसिबिलिटी अपने, ये बन गया अपने पास ब्लड रिलेशन, ठीक है। 8 थे ना अपने पास, 2 4 6 और 2 8, 8% पूरे हो गए, यहाँ पे अपना ब्लड रिलेशन पूरा हो गया। अब जो भी रिलेशन थे, अब उनको मैं पहले इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। जैसे आर के फादर थे, आर के फादर कौन थे? एल थे अपने पास, ठीक है। एल का स्पाउस था ओ, जो एक कॉर्नर में बैठा, और पी के फादर थे अपने पास एन। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है बाद में। आर के फादर थे अपने पास एल, पी के फादर थे एन, और ओ की डॉटर थी अपने पास आर्यन। ओ की डॉटर दो थी हमारे पास, या तो आर हो जाएगी ओ की डॉटर, या फिर एम हो जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमको नहीं पता कौन सी डॉटर। एम की सिस्टर और एम की मदर एक साथ नहीं बैठेंगी। एम की सिस्टर थी आर, और एम की मदर थी अपने पास ओ, ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। पी का फादर एन था यहाँ पे अपने पास, ओ का सन, ओ का सन था एस, और एस का सन था अपने पास क्यू, ठीक है। आर के सिस्टर इन लॉ ये थी अपने पास पी, पी का जो ब्रदर था, पी का, आर का ब्रदर, हाँ, आर का ब्रदर था एस, मेरे को लगा सारे ही गलत हो गए यहाँ पे। और एल का, ये क्या था? एल का स्पाउस, हाँ, एल का स्पाउस था ओ, ठीक है। निकल गए सारे। अब देखो चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले ओ से, क्योंकि ओ के बारे में पता है कि ओ कॉर्नर पे बैठा है, या तो इस कॉर्नर पे बैठेगा अपने पास ओ को। एक बार ओ को अपने सेट कर देते हैं। ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास एल है, ये आ जाएगा ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में एल। दो छोड़ के एन था अपने पास, दो छोड़ के एन यहाँ पे आ जाएगा, इसमें राइट में दो छोड़ के अपने पास ओ से एन निकल जाता है अपने पास, ठीक है। ये कंडीशन बन गई अपने पास। एल एन और एम के बीच में सेम पर्सन थे, ये हमको पता था, ठीक है। इस कंडीशन में हमको पता था कि ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। एल और एन के बीच में सेम पर्सन है, एन और या तो आर या एम, क्योंकि हमको क्या रखा है कि ओ की डॉटर दो हैं, आर भी है एम भी है। इसको ध्यान से करना है, इसको बिठाना है आर को या एम को, या किसी और पॉसिबिलिटी को पहले लेकर चलें। एस और क्यू के बारे में पॉसिबिलिटी दे रखी है हमको। ये क्या रखा है कि ओ के साथ एस नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एस नहीं आएगा, यहाँ पे भी अपने पास एस नहीं आएगा, ओ के साथ तो एस आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये दो कंडीशन होगी, यहाँ पे एस नहीं आएगा अपने पास। एस के सेकंड टू द राइट में क्यू है अपने पास, ठीक है। एस के सेकंड टू द राइट में क्यू कहाँ बिठा सकता हूँ? यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ पर नहीं बिठा सकता, यहाँ नहीं बिठा सकता। एक ही कंडीशन बचती है एस के सेकंड टू द राइट में क्यू। फर्स्ट में देख लो, एस के सेकंड टू द राइट में एस यहाँ बिठा सकता हूँ मैं, और एस को यहाँ पर भी बिठा सकता हूँ। एक कंडीशन और बन रही है फर्स्ट के अंदर, यानी इसको एक डायग्राम और बना लेते हैं साथ में। एक पॉसिबिलिटी और बन रही है इसमें हमारे पास, यहाँ आएगा ओ एन एल, इसको एस को मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एस के सेकंड टू द राइट में हमको क्या रखा था? क्यू है। एस के सेकंड टू द राइट में क्यू, इस कंडीशन में एस के सेकंड टू द राइट में क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। आर और ओ एक साथ नहीं आ सकते थे, ये कंडीशन हमको दे रखी थी। इसका मतलब एस तो बैठेगी इसमें अपने पास, हाँ, आर और ओ एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब आर तो यहाँ बैठेगा, इसमें दो कोई जगह ही नहीं बचती। इस कंडीशन में आर कहाँ पे बैठ सकते हैं? आर यहाँ बैठेगा, और कोई प्लेसिंग नहीं आर को बिठाने का, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आर हमारे पास यहाँ भी आ सकता है, आर हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है। आर की दो कंडीशन बन रही है थर्ड कंडीशन के अंदर, ओके। चलते हैं आगे। फिर आगे हमको क्या रखा था कि एम और ओ के बीच में जितने पर्सन का गैप है, एन और आर के बीच में भी उतने ही सेम पर्सन का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो एन और आर, फर्स्ट में देखो एन और आर के बीच में एक पर्सन का गैप है, देखो, तो एम और ओ के बीच में भी एक पर्सन का गैप होना चाहिए। लेकिन ओ से एक पर्सन छोड़ के एम को चाहे मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ तो कहीं रख ही नहीं सकता ना। एक साइड एल बैठा है, एक साइड एस बैठा है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो अपनी गलत हो जाती है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो एन और आर के बीच में भी एक पर्सन का गैप है, फिर से वही सेम कंडीशन। ओ से एक पर्सन छोड़ के एम ना तो मैं इधर बिठा सकता हूँ ना इधर बिठा सकता हूँ, ये कंडीशन भी गलत होगी। थर्ड पे चल लेते हैं। एन और आर के बीच में
आर हमने बिठाया नहीं है। देखो आर एन के साथ बैठेगा, ये बात हमको पता है। चाहे तो आर अपने पास यहाँ बैठेगा, चाहे आर अपने पास यहाँ बैठेगा, क्योंकि आर ओ के साथ तो आ नहीं सकता, इसलिए इन दोनों प्लेस में से किसी एक प्लेस पे आएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो, और एम और ओ के बीच में उतने का गैप होना चाहिए, यानी ओ के साथ बैठेगा एम, और एम के इमीडिएट लेफ्ट में है ओ, यानी कि जो अपने पास आर बैठेगा, ठीक है, वो आर भी अपने पास यहीं बैठेगा अपने पास, आर को बिठाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एन आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था कि पी और एस के बीच में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन एस और ओ के बीच में होने चाहिए। तो एस और ओ के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। देखो एस और ओ के बीच में 2 पर्सन है, तो पी और एस के बीच में भी क्या 2 पर्सन है हमारे पास? बिल्कुल, पी और एस के बीच में 2 पर्सन है। तो ये कंडीशन अपनी थर्ड कंडीशन थी, ये अपनी कंडीशन राइट हो जाती है। यहाँ अपनी पजल खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी पजल थी, आप इसको 6 मिनट भी लेते हो ना तो भी वेल सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में उस प्रेशर में इसको करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। ब्लड रिलेशन भी था, साथ में पजल भी थी, गजब की पजल थी ये। स्टार्टिंग में ये पजल मैं इसलिए नहीं रखता हूँ कि पजल देख के लोग वहीं वीडियो बंद कर देते हैं, ये तो हमारे बस की नहीं है। अगर आपने यहाँ तक देखे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहते हो डेली ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो आपको हर रोज क्वेश्चंस मिलेंगे, बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू? एम रिलेटेड टू वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एम बैठा है, उसके इमीडिएट राइट में बैठा है। अच्छा, एम सॉरी एम रिलेटेड टू वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, यानी कि एम का उससे क्या रिलेशन है जो क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है? क्यू के इमीडिएट राइट में ओ बैठा है, तो ओ से एम का क्या रिलेशन है? एम जो है ओ की डॉटर है अपने पास। ठीक है, तो अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉटर। सेकंड में क्या रखा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक फॉलोइंग आर सिमिलर सच ए ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? पी आर एस क्यू। देखो पी और आर, एक छोड़ के आर, एस और क्यू, सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास। फिर है एम और एन, एल पी, एम और एन भी है सेकंड टू द राइट, और एल पी, एल और पी तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एल एंड पी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सो खुद से पढ़ो, लॉजिक समझो, क्या आपकी थॉट है, क्या एग्जामिनर की थॉट उससे मैच करती है। बस यही इसमें मेन चीज होता है, आप उस तरह से सोचना शुरू करो जिस तरह से एग्जामिनर सोचता है। पॉजिटिव सोचा करो हर चीज के बारे में, आपके क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के सही जाएंगे, इतना कुछ उसमें नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या रखी है, अ स्टूडेंट इज रिपीटेडली क्रिएटिंग shows for the teacher during the online class. He has been given multiple warning and still the activities have not control. एक स्टूडेंट था, वो मल्टीपल टाइम तंग कर रहा था टीचर को, ठीक है, और उसको बहुत सारे चांसेस दिए गए लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया। अब कोर्स ऑफ एक्शन, ये पॉइंट बहुत मेन होता है, इसको छोड़ा मत करो कि वो क्या पूछ रहा है, क्या वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है, क्या वो आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, तो वो क्या पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके आगे स्टेटमेंट पढ़ा करो उस माइंडसेट से। तो फर्स्ट हमें क्या रखें, द स्टूडेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्कूल। मना करते हैं स्कूल ही मत घर बैठ जाए अपने, ऐसा नहीं हो सकता, मना नहीं कर सकते हम उसको। फर्स्ट तो अपने पास रॉन्ग है। सेकंड, द स्टूडेंट शुड बी सेवरली पनिश्ड एंड बैंड फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास फॉर फ्यू डेज। कुछ पनिशमेंट दो और कुछ दिन तक उसको कहो कि क्लास में मत आए, ये हो सकता है। कुछ पनिशमेंट और कुछ दिन तक तो जायज है, ये नहीं कह सकते कि तू स्कूल ही मत आ घर बैठ जा। सेकंड अपने पास हो सकता है। थर्ड, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड एंड पनिश। स्टूडेंट के पेरेंट्स को स्कूल बुलाओ और उनको कूट दो। पेरेंट्स ने क्या किया, उनको कहे को कूट दोगे। सेकंड ही हमारा आंसर है, इसमें राइट है, ओनली ओनली ऑप्शन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ओनली ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ो इसको और सोचने का कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है आपका। चैप्टर 1 में क्या रखा है, क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू अनसर्टेन पैटर्न ऑफ हैवी रेन्स हैव डिस्टर्ब्ड द एग्रीकल्चर पैटर्न ग्रेटली। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है जिस वजह से ना एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज हुआ है जिस बारिश हो रही है ज्यादा, उस वजह से एग्रीकल्चर का जो खेती हो रही है वो सही तरीके से हो नहीं पा रही है। ठीक है, फर्स्ट में कहता है कोर्स ऑफ एक्शन का क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट कहता है मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को सही करने के लिए हमें और एफर्ट्स करने चाहिए, और पौधे लगाने चाहिए, और ऐसे काम करने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट फिर से सूटेबल हो जाए एग्रीकल्चर के लिए। बिल्कुल सही है, ये हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सेकंड में कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट स्लोली इनोवेट टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट पैटर्न, यानी कि धीरे धीरे अपने आप ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अडॉप्ट कर लेगा इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ है उसको। ये चीज भी राइट है, जिस तरह से परिवर्तन आता रहेगा
लाइक बारिश कम हो रही है या डिले हो रही है, उस बारिश के मौसम 1 महीना बाद में हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर भी खुद को धीरे-धीरे अडॉप्ट कर लेगी। आपने बहुत सही बार ऐसा सुना होगा कि ये जानवर पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, ये पौधा पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। इसी तरह से सेकंड भी हमारे पास राइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा पास बोथ 1 एंड 2 आर आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। ओके, गॉट इट? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज सुबह आपके लिए क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की, मेंस बूस्टर सीरीज चल रही है, डेली मेंस पढ़ेंगे। अब हम बहुत पढ़ लिया प्रीलिम्स, पिछले 3 महीने से पढ़ रहे थे, अब मेंस की बारी है। यही 2-3 महीने आपके पास मेंस की प्रिपेयर करने को, 2 महीने बाद आप फिर से प्रीलिम्स पे आ जाओगे, तो आपके एग्जाम आ जाएंगे। ओके, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।